एग्जाम में आपके मार्क्स को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही गलती काफी है, और खासकर इन पैसिव वॉइस वाली टेंसेस में। आज की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट के जो पैसिव वॉइस वाली टेंसेस होते हैं उनको हम इस तरह से सीखेंगे कि वीडियो के लास्ट तक आप इनको अच्छे से बना पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपके लिए मैंने 2 सेंटेंसेस लिख करके रखे हैं। देखो, इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। अगर आपको आता है या फिर डाउट है तो इनमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला सेंटेंस है द वर्क हैड बीन डन, काम हो चुका था। दूसरा सेंटेंस है द वर्क हैड बीन डूइंग, काम हो चुका था। कौन सा सेंटेंस सही है जब हम अपने पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में बनाते हैं? आपको इनमें से एक सेंटेंस कोई भी सही करके बताना है। और अगर नहीं आते हैं तो आओ पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इनको सीख सकें। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपने पास्ट परफेक्ट में जो हमारे एक्टिव वॉइस वाली टेंसेस थे वो हम कैसे बना रहे थे। तो देखो, वहां पर सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में लगा रहे थे हम हैड, और उसके बाद में लगा रहे थे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेंटेंस इस तरह से बना रहे थे जैसे ही हैड और उसके बाद में डन, ही हैड डन, वो कर चुका था। चुका था, चुके थी तो आता ही है इसमें, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह वो लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में हम कैसे बनाते हैं? देखो, तो पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि काम तो हुआ है लेकिन किया किसने है ये पता नहीं होता है, काम करने वाला इसमें मालूम नहीं होता है। तो मेन फोकस जो होता है हमारा काम पर होता है। भाई काम हो गया, अब किया किसने किया, उसने किया, इसने किया, उस पर कोई मेन फोकस नहीं है हमारा, बस काम हो गया इतना हमारे लिए काफी होता है। इसी वजह से हम सबसे पहले यहाँ पर काम को ही रखते हैं, यानी कि जिस पर काम हुआ है उसी को रखते हैं और उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में रखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में आपको लगाना है हैड बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस बनता है हमारा द वर्क हैड बीन डन। तो इतना बहुत ज्यादा सिंपल है, इस तरह से बनाते हैं। देखो, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अब इन टेंसेस के नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं? तो देखो, इनको नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ऑब्जेक्ट आपका शुरू में है इसको आपको यहीं पर रखना है, ऑब्जेक्ट को या इसको यहीं पर रखना है। फिर उसके बाद में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड को यहीं पर रखना है, और उसके बाद में आपको यहां पर नॉट बढ़ा देना है। हैड के बाद में नॉट, और उसके बाद में बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देना है। जैसे द वर्क हैड नॉट, यहां पर नॉट बढ़ाना, नॉट बीन डन, काम नहीं हो चुका था या काम नहीं किया जा चुका था। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब इन टेंसेस के जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव जिनमें सवाल किया जाता है, क्या काम हो चुका था? तो देखो, पास्ट परफेक्ट में जो मैं अपने एक्टिव वॉइस में जब अपने इंटरोगेटिव बना रहे थे तो वो कैसे बना रहे थे? तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हम शुरू में लेकर के आ रहे थे, इसको शुरू में, और ये जो हमारा जो सब्जेक्ट था इसको यहाँ पर रख रहे थे, यानी कि इसको बाद में, जैसे हैड ही डन, इस तरह से बना रहे थे। लेकिन पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं? देखो, यहाँ पर भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, उसको रखना है सबसे पहले। उसके बाद में रखना है आपको ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बीन, और उसके बाद में वर्ब की वही थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि हैड द वर्क बीन डन, और बाय लगा करके सब्जेक्ट लगाना है। तो
माई, क्या काम मेरे द्वारा किया जा चुका था, इस तरह से। इसी तरह से हैड यू बीन बीटेन बाई मी, क्या तुम मेरे द्वारा पीटे जा चुके थे। तो बहुत सिंपल है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।